अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम चौथी क्लास का उर्दू पढ़ेंगे। जो चैप्टर था हमारा रास्ता चलने के कायदे, उसके सवाल हैं। शाबाश। तो पहला सवाल है, रास्ता चलने के कायदों को अपनाने से क्या फ़ायदा है। यानी कि जब आप रास्ता चल रहे हों तो चलते वक्त जो तरीके बताए गए हैं, अगर उनको अपना कर चलेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा। तो शाबाश, इसका जवाब आप इस तरह लिखेंगे, रास्ता चलने के कायदों को अपनाने से कोई नुकसान नहीं होगा और आप अपने मकाम पर महफूज पहुंच जाएंगे। जवाब आप इस तरह लिखेंगे, रास्ता चलने के कायदों को अपनाने से कोई नुकसान नहीं होगा और आप अपने मकाम पर महफूज पहुंच जाएंगे या सलामती से पहुंच जाएंगे। शाबाश। दूसरा सवाल है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्या मुराद है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्या मुराद है। इसका जवाब आप इस तरह लिखेंगे, जिस सड़क पर स्याह और सफ़ेद खत खींचे हों उसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। जिस सड़क पर स्याह और सफ़ेद खत खींचे हों उसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तीसरा सवाल है, लाल रोशनी का क्या मतलब है। इसका जवाब आप इस तरह लिखेंगे, लाल रोशनी का मतलब है गाड़ियों को रुकना। यानी कि चौराहे पर जहाँ पर लाल रोशनी का इशारा आ जाए तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वहाँ पर गाड़ी को रुकना है। यानी कि लाल रोशनी का मतलब है गाड़ियों को रुकने का इशारा। इस तरह इसका आप जवाब लिखेंगे। अब आगे है, मदरजा झेल अल्फाज से जुमले बनाइए। ये 5 लफ्ज़ यहाँ पे अल्फाज जो लिखे हैं इनके जुमले बनाने हैं। महफूज, महफूज पर आप जुमला इस तरह लिखेंगे, ट्रैफिक के इन असूलों पर अमल किया जाए तो हादसे बहुत कम होंगे और जान व माल महफूज रह सकते हैं। दूसरा है ट्रैफिक, आजकल सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तीसरा है रफ्तार, हमेशा गाड़ी कम रफ्तार में चलानी चाहिए। आगे है निशान, निशान को आप आसानी से लिख सकते हैं। आगे लाल रंग का निशान है सड़क, सड़क को आप इस तरह लिखेंगे, सड़क पार करते वक्त दाएं बाएं देखना चाहिए। अब नीचे मिसाल देखकर अल्फाज मिलाइए। जैसे ये मिसाल दी गई है आगे पीछे, इसको इकट्ठा करके लिखना है आगे पीछे। अब दूसरा है ऊपर नीचे, इसको आप लिखेंगे आगे ऊपर नीचे। उधर इधर, इसको भी आप लिखेंगे उधर इधर। दाएं बाएं, इसको आप इस तरह लिखेंगे इकट्ठा करके दाएं बाएं। जाने माने, इसको भी आप लिखेंगे इस तरह जाने माने। तो बच्चों, ये जो आपको मैंने सवाल करवाए और ये कुछ जुमले बनाए और ये मिसाल देकर जो अल्फाज मिलाकर लिखने हैं, ये आप अपनी उर्दू की फिर कापी पे अच्छी तरह से लिखेंगे और इन सवालों को याद भी करेंगे। शुक्रिया।